जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो स्वागत है वापस से हमारे चैनल मिलेज एंड कोडर्स में, जिसमें आज हम करने वाले हैं मेजॉरिटी एलिमेंट, जो कि इसी प्लेलिस्ट के अंदर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें गिवन एनी नम्स ऑफ साइज n और रिटर्न द मेजॉरिटी एलिमेंट। The majority element is the element that appears more than n by 2 times. You may assume that the majority element always exists in the array. तो इसका सिंपली मतलब ये है कि आपके पास एक एरे होगी नम्स नाम की, जिसमें एलिमेंट होंगे। उस एलिमेंट में हमें वो एलिमेंट प्रिंट करना है, वो एलिमेंट रिटर्न करना है जो कि n बाय 2 टाइम्स आया हो। मतलब कि मान लीजिए, अगर n का मतलब कि क्या है, साइज ऑफ नम्स। नम्स में जितने भी एलिमेंट होंगे, जो उसका साइज होगा, उससे उसके आधे से ज़्यादा बार वो एलिमेंट रिपीट होना चाहिए। मतलब कि अगर 4 एलिमेंट उसमें दिए हैं, तो मेजॉरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो कि अगर 4 का आधा करें तो आएगा 2। मतलब कि वो एलिमेंट 2 से ज़्यादा बार उस एरे में रिपीट हो रहा होगा। तो फटाक से देखते हैं एग्जांपल में। तो एग्जांपल में लिखा है, का है कि नम्स एक एरे दिया है 2 3, सॉरी 3 2 3। तो इसमें देखिए कि 3 मेजॉरिटी एलिमेंट है, क्योंकि 3 एलिमेंट है। ठीक है, और 3 का हाफ करेंगे तो क्या होगा, 1.5। तो 1.5 प्लस 1 उससे ज़्यादा ही है। मतलब इसमें 2 बार लिखा है, 3 2 बार आ रहा है और 1.5 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आपका 3 आ गया, और ये जो एरे है वो इनवैलिड वैलिड है। और जो ये स्टेटमेंट लिखी है, यू में एज्यूम दैट द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द अरे। तो हमें ये एज्यूम करके चलना है कि मेजॉरिटी एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट होगा एरे में। जो भी एरे हम इनपुट कराएंगे, उसमें मेजॉरिटी एलिमेंट होना चाहिए। मतलब वो एलिमेंट n बाय 2 से ज़्यादा बार रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तभी ये प्रोग्राम रन करेगा, और उसी के लिए वेरीफाइड है, उसी के लिए सुटेबल है। तो देखते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जिसमें कि एलिमेंट दिए हुए हैं 2 2 ट्रिपल 1 2 2। ठीक है, और आई जो है उनके हर इंडेक्सिंग को पॉइंट कर रहा है। एक बॉक्स है, डब्बा, जो रियल लाइफ में होता है वो यहाँ डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है, तो ये डब्बा है, इसका नाम हमने रखा है बॉक्स। ऐसी एक काउंट है, वो भी एक तरीके से समझ लीजिए डब्बा या क्लाउड है, जो कि जीरो एंड साइन रखा है। तो ये प्रोग्राम में हमें यही करना है कि जो मेजॉरिटी एलिमेंट है उसको हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए कि आप वो खेल रहे हैं, जो इससे क्या होता है, रस्सी होती है। एक होता है कि एक दोस्त इधर रस्सी पकड़ा होता है, एक इधर पकड़ा होता है, दोनों एक दूसरे खींच रहे होते हैं। ठीक है, और जीतता कौन है, जो सबसे ज्यादा पावर लगाता है। समझ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा बार पावर लगा, जो सबसे ज्यादा पावर लगाएगा, वही रस्सी खींच पाएगा। ठीक है, तो यही देखते हैं। तो इसमें मान लीजिए कि मान लीजिए एक इंसान है, ठीक है, आपका दोस्त, और एक दूसरा है, वो भी आपका दोस्त ही है। ठीक है, उनकी पावर सेम है। तो अब जो वो भी खींच रहा है इधर, और ये भी इधर खींच रहा है। ठीक है, और मान लीजिए इस ये वाले दोस्त के साथ एक और आ गया दोस्त। ठीक है, ठीक है, और उसने ताकत लगाई, तो कौन ताकतवर हो जाएगा, जिसके पास ज्यादा आदमी है, पर्सन ज्यादा है, वो खींच ले जाएगा। तो वही जीत जाएगा। मतलब वो उसके वो मेजोरिटी पावर लगा दिया। सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे होगा इस्तेमाल। देखिए, पहले क्या करना होगा हमें, कैसे करेंगे, कि जब हमारा काउंट जीरो होगा, ठीक है, जब हमारा काउंट जीरो होगा, तो उस समय आई जिस वैल्यू को भी पॉइंट कर रहा होगा, जिस वैल्यू को भी पॉइंट कर रहा होगा, वो वैल्यू जो होगी, वो उठकर चली जाएगी और बॉक्स में कॉपी हो जाएगी। बॉक्स कहेगा कि लाओ वो डब्बा, वो वैल्यू मुझे लाओ, वो मैं रखूंगा अपने पास। ठीक है, तो क्या होगा कि बॉक्स में वो एलिमेंट हट जाएगा। मेरे बाप रे, रोड इतनी बड़ी। जो एलिमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये एलिमेंट यहाँ पे कहते हैं कि बॉक्स में जो एलिमेंट आया है, ठीक है, बॉक्स में जो एलिमेंट आया है और आई इस वक्त जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, क्या वो सेम है? अगर हाँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या बॉक्स में जो एलिमेंट है, वैल्यू, और आई जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, क्या ये दोनों सेम है? हाँ, अगर सेम है, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी। जो कि वैल्यू क्या हो जाएगी,
1, ठीक। 0 से एक बढ़ गई, वैल्यू हो गई 1, ठीक है। ये कंडीशन 1 हो गई, उसके बाद ये लूप वापस से एक आगे बढ़ेगा, ठीक है। सेम चीज। अब जो बॉक्स में हमने हमने किया था कि बॉक्स में फिर कैसे डाल दी थी, तो ये कब हम डालेंगे, कब हम उस वैल्यू को बॉक्स में डालेंगे, जब काउंट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। काउंट की वैल्यू 0 होने का मतलब अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये आई वापस से एक आगे वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। अब चेक करेगा क्या ये आई जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और बॉक्स में जो एलिमेंट है क्या दोनों सेम है। तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये दोनों तो सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है तो सेम का मतलब क्या करते हैं, काउंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो काउंट की वैल्यू 1 थी और एक और बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद वापस से काउंट ये यहाँ पे आ गया, एक आगे बढ़ा, ठीक। फिर वही पोजीशन चेक करेंगे कि क्या आई की वैल्यू जिसको पॉइंट आई जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है और बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है क्या वो सेम है। तो जी नहीं, गलत, वो सेम नहीं है, ठीक है। तो सेम नहीं है मतलब कि एक तरीके से समझ लीजिए कि 1 और 2 एक दूसरे के दुश्मन है। अगर डिफरेंट नंबर आते हैं तो ये एक दूसरे की टांग खींचते हैं। टांग खींचने का मतलब कि उनका जो काउंट की संख्या है ना उसको एक कम कर देते हैं। तो ये देखिए कि आई 1 है, ठीक है। आई जिसको पॉइंट कर रहा है 1 है और बॉक्स 2 है। तो वो क्या कर देगा अगर ये दोनों सेम नहीं है, तो ये फटाक से क्या करेगा, काउंट की वैल्यू एक घटा देगा, और जो कि वापस से होके 1 आ गई। इस बार 1 अच्छा बना है ठीक है, 1 आ गई, ठीक है। कोई बात नहीं, इसका काम खत्म, आगे आइए आप। आगे आया। अब आगे आने के बाद देखा, फिर से देखा गया ये 1 इस चीज को आई पॉइंट कर रहा है ये, और 2 देखा गया। क्या ये दोनों सेम है, नहीं अलग है। तो अलग है तो ये क्या करेगा, फिर से काउंट की वैल्यू फिर से खींच लेगा। तो काउंट की वैल्यू जैसे ये खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, बड़ा सा 0। काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। 0 होने के बाद अब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ा। अब देखिए, ये जो हम देख रहे थे कि एलिमेंट 1 और ये 2 को कंपेयर कर रहे थे, तो ये कंपेयर हम तभी करेंगे, हाँ सॉरी, कंपेयर तो करेंगे। मतलब हम लोग ने क्या किया था कि आई की वैल्यू जिसको पॉइंट कर रहा था वो वैल्यू हमने बॉक्स में कॉपी कर दी थी। तो कंडीशन क्या थी, जब काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी और उसके बाद आई जिसको पॉइंट कर रहा होगा वो वाली वैल्यू बॉक्स में जाके कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जब हमने आई की वैल्यू बढ़ा दी, आई की वैल्यू मतलब हमने लूप चलाया, और लूप चलाने के बाद जैसे ही वो उतरा, लूप के अंदर उतरा, तो उसको तुरंत पहली एक कंडीशन हमेशा दिखेगी, हमेशा वो चेक करेगा कि क्या ही काउंट की वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर काउंट के लिए 0 नहीं है तो फर्दर वही प्रोसेस करेंगे, लेकिन जैसे ही काउंट के लिए 0 आएगी तुरंत हम ये वाली वैल्यू तुरंत हम जो है इसमें बॉक्स में कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो कॉपी कर देंगे उसी के हिसाब से। तो ये 2 हटा और हमने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। 1 कर दिया। और अब देख रहा है, अब वही कंडीशन, क्या बॉक्स में जो एलिमेंट है और आई जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है क्या वो सेम है। जी हाँ, वो सेम है। तो सेम है तो क्या हो जाएगा भैया, इनका जो काउंट है वो जो है बढ़ जाएगा, 0 से बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। समझ लीजिएगा, राइटिंग थोड़ी खराब है इसमें, ठीक है। तो 1 बढ़ गया। 1 बढ़ने के बाद फिर हमने 2 को आगे बढ़ाया, और हाँ ये कंडीशन चेक कर रहा है हमेशा काउंट कहीं 0 तो नहीं है, तो काउंट यहाँ 1 है तो वही फर्दर प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो आई पॉइंट कर रहा है 2 को, ठीक है, मतलब 2 को पॉइंट कर रहा है, हाँ वही। और बॉक्स 1, तो ये और ये क्या है, डिफरेंट है। ये और ये क्या है, डिफरेंट है। दुश्मन का आमना सामना हो चुका है। तो दुश्मन का आमना सामना होने का मतलब क्या करता है दुश्मन, उसकी जो
काउंट की वैल्यू है वो तुरंत चट्ट से क्या कर देता है, एक कम, ये हो गया 0। 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और फिर काउंट की वैल्यू कहाँ गई, 6 पे, कहाँ पे आ गई, 6 पे, 6 पे आ गई। अब 6 पे आने के बाद तुरंत अब ये चेक करें, क्या कहीं काउंट की वैल्यू 0 तो नहीं है, तो जी हाँ, काउंट की वैल्यू 0 है। तो काउंट की वैल्यू 0 है, तो क्या करेगा, आई भी जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है तुरंत चट्टे से जाके यहाँ पे क्या कर देगा, बॉक्स से कहेगा चलो भागो यहाँ से तुम, नंबर 1, और आएगा यहाँ पे 2, 2 आ गया। अब ये 2, 2, ठीक है, और इससे कंपेयर होगा, कंपेयर हुआ, देखा भैया हाँ सेम है, तो काउंट मतलब काउंट बताता है कि भैया कितनी गिनती है, कितनी बार गिना तुमने उस चीज़ को, तो भाई हमने गिन लिया एक बार, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, हो गई, ओके। अब होने के बाद अब हमारा जो लूप है वो आ गया कहाँ पे, बाहर आ गया, लूप क्या आ गया, बाहर आ गया, क्योंकि अब आई जो है वो उठकर चला जाएगा यहाँ, तो यहाँ जाने का मतलब लूप खत्म हो गया, ठीक। अब जैसे ही लूप खत्म होगा और हमको क्या प्रिंट कराना था, मेजोरिटी एलिमेंट, मेजोरिटी एलिमेंट जो कि दूसरे एलिमेंट को बीट करे, जो एलिमेंट ज़्यादा बार आया है उसने दूसरे एलिमेंट को बीट किया है, तो जिस एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को बीट किया है वही बॉक्स के अंदर बचा होगा, तो जो बॉक्स टप्पा था वो लास्ट में जो मेजोरिटी एलिमेंट था उसको होल्ड करके रखेगा, और हम तुरंत फटाक से उस बॉक्स को रिटर्न कर देंगे, यानी कि प्रिंट कर देंगे, और वो उस एरे का सबसे जो मेजोरिटी एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। ये गेम था, समझ रहे हैं, रियल लाइफ में से भी मैंने आपको रिलेट कर दिया होगा, आप समझ रहे होंगे थोड़ा। ये वीडियो आप मैं तो चाहूँगा फिर से देखें, और अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा आपको। और काउंट का बेसिकली काम यही है कि काउंट 0 जब हो जाता है तो इससे ये पता चलता है कि आई जो 2 और 1 है इन दोनों में बराबरी हो गई है, 2 और 1 में बराबरी हो चुकी है, 0 का मतलब न्यूट्रलाइज है, मतलब जितने 2 हैं उतने 1 है, बराबर है। लेकिन जैसे ही काउंट की वैल्यू बढ़ती है तो काउंट बढ़ रही है वो, ठीक है, लेकिन पता कौन से चलेगा कि कौन सी वैल्यू बढ़ी है, वो बॉक्स बता देगा कि हाँ मैं हूँ, बॉक्स में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट काउंट की वैल्यू बढ़ा रहा था, उसी ने 0 से बढ़ा के रखा था ऊपर, इसीलिए वो एलिमेंट बॉक्स के अंदर आया है। समझ लो राजा है 2 नंबर, जीत गया, किंग। चलिए फटाक से कोड को भी कवर करते हैं। तो वही देखिए वही चीज़ है, बस मैंने कोड लैंग्वेज में लिखी है, बाकी काम वही है। तो मैंने काउंट में क्या लिया, कि वेरिएबल लिया था जो इंटीजर टाइप का है, इसमें 0 रख दिया, और बॉक्स एक वेरिएबल है जिसमें 0 रख दिया, ठीक है। और ये लूप चलेगा कब तक चलेगा, जब तक कि उसका साइज के एक कम चलेगा इंडेक्स तक, तब तक चलेगा एरे में, ठीक है। अब ये देखिए, जब इफ में काउंट की वैल्यू 0 थी, जब काउंट की वैल्यू भैया 0 है, तभी वो जो वैल्यू आई जिसको पॉइंट कर रहा है वो जाके बॉक्स में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये चेक किया कि क्या बॉक्स में जो वैल्यू है, क्या बॉक्स में जो वैल्यू है और जो नम आई जिसको पॉइंट कर रहा है क्या वो दोनों सेम है, तो हाँ भाई सेम है, तो काउंट की वैल्यू आप चट्ट से बढ़ा देंगे, अगर सेम नहीं होंगे तो एल्स में जाके वो काउंट माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये लूप चलेगा ऊपर, तो काउंट के लिए बढ़ चुकी थी तो अब ये नहीं चलेगा, काउंट के लिए बढ़ चुकी थी अभी नहीं चलेगा, और वो दूसरा एलिमेंट आएगा उसको चेक करेगा, अगर सेम होगा तो काउंट के लिए बढ़ा देगा, सेम नहीं होगा तो काउंट के लिए घटा देगा, तो काउंट 0 होगा, तो जब काउंट 0 होगा तब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वही सेम काम है, समझ लीजिएगा। और जब ये पूरा का पूरा फॉर लूप जो हमारा काम चल रहा था जब हो जाएगा और एंडिंग में हम बॉक्स को रिटर्न कर देंगे, सिंपल। तो कैसी लगी वीडियो, आप बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर बताइए, फीडबैक तो ज़रूर दीजिए, जिससे हम और इम्प्रूव करें और अच्छे से हम आपको समझा पाएँ, और हम डीपली कॉन्सेप्ट को समझाएँगे। जिस तरह अगर ये भी नहीं समझ में आता तो और डीपली सोच के समझाएँगे बिल्कुल। बस ऐसे ही बने रहिए कोडर्स, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ लेजेंड कोडर्स, हम आपको भी कोडर बनाएँगे और आपके दोस्त को भी बनाएँगे। सो हैप्पी कोडिंग।